है एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए केवीएस पीआरटी का जो म्यूज़िक वाला पेपर हुआ था, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए म्यूज़िक वाला पेपर देख लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उनको समझ लीजिएगा और इस हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आए हुए हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मैंने अभी ना इसी के बाद देखिए इस वीडियो में मैं आपको ये जो म्यूज़िक वाला है वो भी करवा दूंगी। उसके अलावा जो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का जो पेपर हुआ था ना वही 7, 8, 9 में, तो वो भी मैं करवा दूंगी इसी वीडियो में। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करा दूंगी, क्योंकि अभी मैंने प्रिंसिपल का आज ही देखा, तो मुझे लगा कि काश मैं पहले देख लेती तो मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता, क्योंकि मैं गलत कराई हूँ। ठीक है, होता है, सबके साथ होता है। ऑब्वियसली मैं भी सीख ही रही हूँ अभी चीज़ों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। नरेशन पे नहीं बना पाई हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि आज रात तक या कल सुबह तक तो मैं डाल ही दूंगी, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ऑडियंस लाउडली चीयर्ड, पहले हमको पहचानना होता है टेंस कौन सा है। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर सेकेंड फॉर्म दिख रही है चीयर्ड, क्योंकि हैड तो लगा नहीं है या हैज़ लगा नहीं है, इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म हुई। और सेकेंड फॉर्म में इसका मतलब ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने एक्टिव पैसिव अभी भी नहीं पढ़ा तो उससे पढ़ लीजिएगा, इजी है, छोटी सी वीडियो है, समझ जाएंगे आप। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था, वॉज वर्ड लगना था, ठीक है। तो वॉज वर्ड हम लगाते हैं यहाँ पे। क्या दिख रहा है हमको, पहली बात तो ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाया तो ये हो गया कॉमेडियन एंटिक्स। फिर वर्ड लगे, एंटिक्स है ना, एंटिक्स के साथ वॉज तो लगेगा नहीं, प्लूरल है तो वर्ड लग गया। लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, ये आपका सेकंड आंसर सही हुआ एकदम। हु किल्ड, इस पे ये ट्रिक भी मैंने बताई थी कि अगर हु आता है तो हु हमेशा बाई होम में चेंज होता है, ठीक है, याद रखिएगा, हु हमेशा बाई होम में चेंज होता है। तो बाई होम हो गया, किल्ड है, इसका मतलब फिर से पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज या वर्ड लगना था, तो बाई होम वॉज द फेरोसियस टाइगर किल्ड, आपका फोर्थ आंसर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रिफर वॉकिंग। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जहाँ पे फिक्स होता है कि टू लगेगा, इन लगेगा, जैसे डील इन होता है, ठीक है। तो ये शायद LDCE में था, और इसका क्वेश्चन अभी जो ये 7, 8, 9 में जो पेपर हुआ है ना इंग्लिश का, या पूरा जो हुआ है उसमें इंग्लिश सेक्शन में यही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। इसीलिए कहती हूँ कि एक बार देख लिया करें जो केवीएस का जो पैटर्न चल रहा है। आई प्रेफर वॉकिंग टू होता है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रेफर के साथ हमेशा टू होता है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए आई प्रेफर कुकिंग टू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रिवेंट हिम फ्रॉम, क्योंकि कुछ चीज़ें आप बोला करिए, से क्या होता है कि एक बारी बारी से एक एक बार बोलेंगे। हाउ कैन यू प्रिवेंट हिम ऑफ डूइंग दिस, नहीं सही लग रहा है, फॉर डूइंग दिस नहीं, फ्रॉम डूइंग दिस, ठीक है। इसीलिए आपका फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो गया। टेंस पहचानना है, तो टेंस की भी मैंने वीडियो बनाई है। विल बी ING लगा है तो कॉन्टिन्यूअस तो होना है, विल है तो फ्यूचर होना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल हैव फिनिश्ड थर्ड फॉर्म, और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट, फोर्थ आंसर सही हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल द ट्रेन अराइव, कब ट्रेन आएगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो नरेशन पे वीडियो बनाऊँ ना वो इंट्रोगेटिव वाले ही बनाऊँ, क्योंकि नरेशन इज़ अ बिग टॉपिक है, मतलब अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, और वो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती है, नेट इश्यूज़ रहते हैं, इसी वजह से मैं बड़ी वीडियोज़ नहीं अपलोड कर सकती अभी। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी कि इंट्रोगेटिव पे ही नरेशन का बना दूँगी, ताकि अगर 2-3 आते हैं तो उसमें से 2 तो आपके इंट्रोगेटिव आएंगे ही, तो आप कर लेंगे। तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव, तो पैसेंजर सेड टू द गार्ड, पैसेंजर ने गार्ड से कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा द पैसेंजर आस्क्स द गार्ड से कहा। व्हेन का व्हेन लिख देते हैं, और पीछे वाला जो भी सेंटेंस है उसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस दिख रहा है ना, ट्रेन वुड अराइव। अब वुड क्यों हुआ, वुड इसलिए हुआ क्योंकि विल हमेशा वुड में चेंज होता है, ठीक है। विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज होता है, ठीक है। इस टाइप में चीज़ कैन कुड में चेंज होता है, तो इस टाइप में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। डिड यू लाइक माई पोयम, तो हाँ बिल्कुल पसंद है क्या, डिड यू लाइक माई पोयम, द पोएट सेड टू द रीडर। अगेन एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो सेड क्या हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, तो करते हैं आस्क्ड में चेंज। तो पीपल आस्क द रीडर इफ, अब देखिए जब वॉट वाला होता है ना, इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ होते हैं तो वो एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं यूज़ होते हैं, यस या नो वाले जो इंट्रोगेटिव होते हैं, डिड यू लाइक माई पोयम या आर यू गोइंग, ऐसे करके जो होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है इफ़ या वेदर का यूज़ होता है, ठीक है। वेदर भी यूज़ होता है और इफ़ भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे इन्होंने इफ़ यूज़ किया है, तो
द पोएट आस्क्स द रीडर इफ़ करके फिर पीछे इस सेंटेंस को एकदम नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको मैं बता देती हूँ, जो पास्ट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट पूरा पास्ट में चेंज होता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट में, तो इसीलिए क्योंकि ये डिड था तो डिड पास्ट इंडेफिनिट में आता है, इसीलिए यहाँ पे ही हैड लाइक्ड हिज पोयम हो जाएगा। हिज क्यों हुआ, रूल एक और है, इसीलिए नरेशन ना बहुत बड़ा टॉपिक है। 1 2 3, तो जब भी फर्स्ट पर्सन होगा ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ माई फर्स्ट पर्सन में आता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पोएट एक मेल हुआ, तो इसीलिए वहाँ पे हिज लग गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पॉसेसिव फॉर्म होगी, सॉरी ये। ठीक है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन द एरर। तो गवर्नमेंट के साथ दा नहीं लगता, इसीलिए पहले पार्ट में ही यहाँ पे एरर आ गई। द फीबल ओल्ड मैन इज़ टू वीक नॉट टू वॉक। अरे वो पहले से ही इतना वीक है, टू वॉक होना चाहिए, नॉट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, इसीलिए नॉट हट जाएगा। तो टू वगैरह जब लगता है तो नॉट नहीं लगेगा, इसीलिए आपका थर्ड वाले में एरर थी यहाँ पे। एकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, कोई संधि वगैरह जो की जाती है, और इससे सिमिलर मीनिंग पूछा था, तो यहाँ एग्रीमेंट ही हमको पहला वाला दिख रहा है। प्रीसैरियस का मतलब होता है, नियरेस्ट वर्ड बताना है तो प्रीसैरियस का मतलब होता है रिस्की। ठीक है, और यहाँ थर्ड वाला रिस्की है, आंसर हो जाएगा इसका। वर्ड अपोजिट बताना था, डिफिडेंट का मतलब होता है कि जो बहुत शाई हो, बहुत शर्मीला हो। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट। इजी। वन मस्ट एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना, तो विश्लेषण करना इज अ वर्ब, इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला। यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना था। आई प्रेज्यूम दैट ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन, तो ही इज़ अ डिसऑनेस्ट पर्सन, ये कौन सा क्लॉज है। अच्छा, क्लॉज से क्वेश्चन नहीं आया है इसमें, पीआरटी वाले म्यूजिक पीआरटी वाले में पूछा गया है, लेकिन अभी जो पेपर हुआ है उसमें क्लॉज वाला क्वेश्चन नहीं था, तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इसका आंसर नाउन क्लॉज होना था। अब मैं नेक्स्ट शिफ्ट का कराती हूँ। देखिए, अब ये आपका कब का है, ये प्रिंसिपल वाले का पेपर है, मतलब केवीएस प्रिंसिपल का पेपर है, और 8 तारीख का है। ठीक है, तो यहाँ पे पैराजम्बर्ड वही मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, उसमें भी क्वेश्चन हम लोग की जो शिफ्ट इधर जो पेपर हो रहे हैं पीआरटी में, उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे। 2-3 क्यों कहूँगी, स्टार्टिंग में भी थे 2 और नेक्स्ट वाले में भी थे, तो आप 4 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक नाउन क्लॉज ढूंढना है कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो स्टार्टिंग कहाँ से की जाए, तो आप खुद पढ़ के देखिए। इट इज़ वाइडली बिलीव दैट, ये बिलीव किया जाता है कि दैट, अब दैट से कोई चीज़ शुरू तो हो नहीं सकती थी, कि राणा प्रताप नहीं ना, तो बी से तो शुरू नहीं होना था, प्लेट से शुरू नहीं होना था, इन से शुरू नहीं होता था, थर्ड से ही तो शुरू होना था, सी वाले से। सी वाला आपका सेकेंड आंसर दिख रहा है, इसीलिए आपका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर। अब कुछ जगह पे आपको क्या करना है कि अगर जैसे आप नाउन को नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो उस जगह पे आप कोशिश क्या करें कि आप लास्ट से बनाने की कोशिश करें, लास्ट से, या कोई भी 2 को पकड़ें कि इसके पहले तो ये आना ही आना है। तो अब देखते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि द बेटर ऑफ सेक्शन ऑफ द फैमिली, सॉरी पॉपुलेस पूल्ड देयर रिसोर्स, क्योंकि ये पूरा नाउन हुआ, नाउन के बाद ये पूल्ड आपका वर्ब आ गया, और pooled their resource and help द माइग्रेटिंग वर्कर ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अगर पैंडेमिक को मैं आखिरी में डालने की कोशिश करूं, तो यहाँ कोई भी आंसर में आपको ए के बाद डी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ए के बाद डी नहीं दिख रहा है, तो ये ट्रिक तो हमारी ख़त्म हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, बचा यही कि स्टार्ट होगा यहाँ से, सॉरी, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान द बेटर ऑफ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेस पूल्ड देयर रिसोर्स एंड हेल्प द माइग्रेटिंग वर्कर। तो आंसर बन रहा है आपका थर्ड वाला यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिठाने की कोशिश किया करें कि ये हो नहीं सकता इस तरीके और ऐसे करना है, या फिर एक्टिव पैसिव का देखते हैं। एक्टिव पैसिव में ये, हाँ, इसको देख करके ना मुझे इतना बुरा लगा कि मैं शायद, मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं फाइनल आंसर क्या लगा के आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत कर दिया मैंने, काश पहले देख लिया होता। द टूरिस्ट गाइड हैड ऑलरेडी वॉर्न देम ऑफ डेंजर, तो देम वो ऑब्जेक्ट है आगे, चलिए दे कर देते हैं। हैड है तो हैड के साथ बीन तो लगना ही लगना है, सब में बीन मुझे दिख रहा है, तो हैड ऑलरेडी बीन, इसका आंसर बनना था दे हैड ऑलरेडी बीन, और वहाँ पे आंसर ऐसा भी था कि दे बीन ऑलरेडी, ऐसे करके। ठीक है, वो कोई दूसरा वो टेंस था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पास्ट परफेक्ट लिया है, तो दे हैड ऑलरेडी बीन वॉर्न्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ डेंजर बाय द टूरिस्ट गाइड, क्योंकि आगे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा।
तो आपका इसका आंसर हो गया सेकेंड वाला। द प्रेजेंट मैनेजमेंट इज रनिंग द शो राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ इज एक्स्ट्रा वर्ड, इसको छोड़ देते हैं। द शो आगे आ गया। द शो इज बीइंग रन बाय, रन थर्ड फॉर्म होती है ना, बाय द प्रेजेंट मैनेजर राइट नाउ। इसका आंसर हो गया आपका थर्ड वाला। एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से मैंने वैसे उस पर करवाया है, जो मैंने वीडियो कराई है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सुपरस्टार नीड नॉट टू एनॉर्ड विथ द फोटोग्राफर। इसका विथ हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेडी लुकिंग शॉपकीपर डील्स इन, ये देखिए रिपीट हुआ ना, डील्स के साथ इन होता है। एलडीसी में भी ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था और यहाँ पे भी डील्स के साथ इन, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। इट हैज़ बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली फॉर द लास्ट मैनी ईयर, तो हैज़ बीन और थर्ड फॉर्म सॉरी आईएनजी फॉर्म लग गई, तो बीन के साथ आईएनजी फॉर्म जो होती है टेंस वाले में मैंने ट्रिक में बताया था, आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फोर्थ आंसर। विल हैव स्टार्टेड थर्ड फॉर्म, ठीक है, विल फ्यूचर, हैव परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट आपका सेकेंड आंसर। माई फ्रेंड सेड टू मी यू शुड नॉट मिस यस्टरडे क्लास, तो यस्टरडे मैं आप बता देती हूँ, इनडायरेक्ट में यस्टरडे जो होता है वो प्रीवियस क्लास में चेंज होता है। ठीक है, किस में चेंज होता है, प्रीवियस क्लास में, और ये माई फ्रेंड सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा दैट। अब ये आई कैसे बना, तो सन वाली अभी मैंने ट्रिक बताई थी ना, सन 1 2 3, तो जो सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है ना, यू हमेशा किसको देखता है, ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो यू किसके ऑब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब के, तो यहाँ मी को देखा और मी के अकॉर्डिंग एक्टिव पैसिव मैंने बताया भी था कि अगर कभी मी लिखा हुआ है तो अगर वो सब्जेक्ट में आएगा तो वो आई बन जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग आई हो गया, और शुड नॉट हैव मिस्ड द प्रीवियस डेज क्लास, थर्ड आंसर इसका परफेक्ट हुआ। 10th क्वेश्चन है कि द ट्रैवलर सेड टू मी विच रोड लीड्स टू द इन वेयर आई कैन स्पेंड द नाइट, तो विच है, इंट्रोगेटिव में विच को विच ही रखेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आपका बनना है फोर्थ वाला। द ट्रैवलर आस्क्ड मी विच रोड लेड, कैसे हो गया, तो लेड इसलिए हो गया क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। ठीक, तो लीड्स है, लीड्स फर्स्ट फॉर्म हो गई, लेड आपकी सेकेंड फॉर्म हो गई, तो लेड टू द इन वेयर ही कुड, कैन का कुड में चेंज हुआ। अब ही कैसे चेंज हुआ, अगेन वही रूल, सन 1 2 3, आई इज अ फर्स्ट पर्सन किसको देखेगा, सब्जेक्ट को, तो फर्स्ट पर्सन गया सब्जेक्ट के पास। ट्रैवलर इज अ मेल वन, तो इसीलिए ही हो गया, ही कुड स्पेंड द नाइट। और हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ कि देखिए कभी कभी क्या होता है, दो आंसर आपको सेम दिख रहे होते हैं लेकिन आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और एक में फुल स्टॉप लगा होता है, तो फुल स्टॉप वाला ही सही होगा, क्वेश्चन मार्क हट जाता है इनडायरेक्ट बनाने में, तो ये चीज़ ढंग से याद करिएगा, क्योंकि एलडीसी वाले में भी ऐसा क्वेश्चन था कि दोनों आंसर सेम लग रहे थे और क्वेश्चन मार्क की वजह से वो गलत होना था। 11th क्वेश्चन है कि ही डज नॉट, ही इसमें एरर बतानी है, तो एरर में इम्परवियस फॉर हो जाएगा, तो यहाँ आई थिंक फॉर नहीं लगना था, तो ऐसे करके एरर वाला तो अब लास्ट टाइम में क्या ही कहूँ। आर्म्स इज, तो ये प्लूरल है, इज नहीं लगना था, इसलिए सेकंड वाला इसका आंसर हो गया, एरर यहाँ पे है। अकुमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इकट्ठा करना, आमास का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। नियरेस्ट मीनिंग पूछा था। एनिहिलेट का मतलब होता है संहार करना, मतलब वध करना, खत्म करना किसी चीज़ को, और क्रिएट का मतलब होता है बनाना, अपोजिट पूछा था, यहाँ पे हो गया थर्ड आंसर। देन दो ही वर्क हार्ड, हालांकि उसने मेहनत की लेकिन वो अच्छे मार्क्स नहीं पा सका, तो हालांकि जो दो लगा है ये क्या है, तो ये आपका कंजक्शन है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछी गई है और यहाँ पे आपका कंजक्शन हो जाएगा। मेरे शायद शिफ्ट में पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप बस ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा कि ये दिस दैट वगैरह ये प्रोनाउन होते हैं, या फिर नाउन तो आपको जानने में आता है, और इंटरजेक्शन में क्या आता है, हुर्रे या अरे, मतलब खुशी दुख शोक, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो इसको शायद हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शिफ्ट भी खत्म होती है। अब देखें वाइस प्रिंसिपल वाला जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ही इज़ फॉन्ड, फॉन्ड क्या होता है, तो फॉन्ड का मतलब पसंद है या लाइकिंग, तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज करना है, पैराचंबर फिर से आया हुआ क्वेश्चन। अगेन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या ढूंढें, नाउन ढूंढें। ठीक है, तो नाउन मुझे दिख गया, द शो सी वाले से थर्ड वाला स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाले से कि सी, द शो वॉन्ट्स टू स्पीक ऑन
टू के बाद, क्योंकि टू के बाद एक वर्ब आनी चाहिए, तो स्पीक ऑन बी रियल इशूज अफेक्टिंग द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। अब यहाँ फ्रेजेस है, ठीक है, तो वर्ड्स या फ्रेजेस को भी अरेंज करना है। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें द आइडियल से, तो द आइडियल कैंडिडेट, तो डी ए वाला कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ए वाला फोर्थ वाला आ रहा है। द आइडियल कैंडिडेट विल बी एन इफेक्टिव स्पीकर। वॉइस चेंज करना है, ही गिव्स मी आ गिफ्ट। अब इसको देख लीजिएगा अच्छे से, जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक मी भी है, आ गिफ्ट भी है, तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर आ गिफ्ट से शुरू होता तो वो भी गलत ना होता, तो आ गिफ्ट इज गिवन टू मी लेकिन आना चाहिए था, इसी वजह से ये आपका फोर्थ वाला गलत हो गया। इन्होंने ऑब्जेक्ट किसको माना है, मी को माना है। सही आंसर के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो मी आगे आएगा आई में हो जाएगा, आई के साथ इज तो लगेगा नहीं, ऑब्वियसली एम लगेगा। आई एम गिवन थर्ड फॉर्म हो गई, अ गिफ्ट एवरी ईयर बाय हिम, ही पीछे गया, हिम में चेंज हो गया। क्लियर। सेवंथ क्वेश्चन है कि माई पॉकेट हैज़ बिन पिक्ड। ये ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है, हमको एक्टिव बनाना है। तो देखिए जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, इसका मतलब या तो वहाँ समबडी या एवरीवन, समवन, ऐसे कुछ जो वर्ड्स होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, वो उनको गायब कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हो सकता है आपके में ये आ जाए, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो याद रखिएगा माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड हो जाएगा कदम, समवन को गायब कर देते हैं। यहाँ पे पैसिव से हम एक्टिव में आए हैं, ठीक है, तो पैसिव से एक्टिव में आए हैं, तो आप ऐसे पहचान सकते हो हैज़ बीन है। हैज़ बीन पैसिव में कब लगता था, जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता था, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा तो सिर्फ हैज़ हो जाएगा ना, हैज़ थर्ड फॉर्म, तो समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। आप देखिए एलिमिनेट भी कर सकते थे, किसी में हैज़ लगा नहीं था, इसीलिए आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो गया। 8th क्वेश्चन है कि मनिंदर सेड आई पास दिस टेस्ट लास्ट ईयर। तो अब ये एकदम इजी वाला नरेशन पूछ लिया। देखिए मैं अभी कह रही थी कि इंट्रोगेटिव आते हैं, अब यहाँ पे मुझे नॉर्मल दिख गया, इसीलिए नरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, कोशिश करती हूँ कि मैं डाल पाऊँ वीडियो। मनिंदर सेट का सेट लिखा, दैट लगाया, आई सन वाला रूल। देखिए जो बेसिक रूल अभी मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं वो कुछ याद रखिएगा, तो हो सकता है एलिमिनेट कर सकें आप। 1, 2 एंड 3, तो 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसको देखेगा, सब्जेक्ट को, तो फर्स्ट पर्सन आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन किसके पास गया, सब्जेक्ट के पास गया। मनिंदर एक लड़का है तो लड़के के लिए ही लगेगा। क्लियर। अब ये ही लग रहा है लेकिन पास्ट है, पास्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म है ना, हैज हैड तो लगा नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो इसीलिए पास्ट किस में चेंज हो जाएगा, हैड पास्ट में। ठीक है, दिस दैट में चेंज होता है, और लास्ट ईयर का हो जाएगा द ईयर बिफोर। ठीक है, थर्ड वाला आपका आंसर सही हो गया। यह टू नाइट का दैट नाइट होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, तो इस टाइप में कुछ एक चेंजेस होते हैं कि ये दिस दैट में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता सेज आई लाइक दिस बुक। अब यहाँ पे भी एक अगेन एक न्यू रूल है कि जब भी आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है अगर वो प्रेजेंट में है तो फिर जो पीछे जितना भी टेंस है वो नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गीता सेज दैट शी लाइक्स। अब देखिए प्रेजेंट था ना, लाइक इज अ प्रेजेंट, और प्रेजेंट किस में बदलना चाहिए था, पास्ट में बदलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि आगे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी प्रेजेंट थी। जब भी आगे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अगर प्रेजेंट होती है या फ्यूचर होती है तो पीछे जो टेंस होता है वो नहीं बदलता, जबकि प्रोनाउन अपने हिसाब से जैसे सन वाले रूल के हिसाब से बदल जाएगा। तो सन वाला रूल फिर से लगाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ मुझे आई दिख गया था, आई किसके पास जाएगा, गीता के पास, तो गीता के अकॉर्डिंग वो शी बन जाएगा। तो गीता सेज दैट शी लाइक्स दिस बुक, दिस दैट होना चाहिए था आई थिंक। ऑप्शन में देखिए है भी नहीं यहाँ पे कि जिसमें दैट दिख रहा हो, क्योंकि सी लाइक्ड हो गया था इसीलिए यहाँ पे थर्ड आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हिज वॉइस वॉज हैवी विद द, तो यहाँ पे जो एरर है वो आपकी थर्ड वाले में विथ नहीं होना था यहाँ पे। राम आस्क्ड मी हाउ वॉज माई फादर, डी में एरर है क्योंकि अभी मैं बताते आ रही हूँ जब भी आस्क्ड मी यानी कि यहाँ पे जो टेंस आपका नरेशन आपका इनडायरेक्ट बन रहा है, तो इनडायरेक्ट में हाउ के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। सिंपल बनाते हैं, हाउ माई फादर वॉज होना चाहिए था, इसीलिए डी वाला आपका एरर गया।
12th क्वेश्चन है कि इफ़ यू डू नॉट वेस्ट यू विल नॉट वांट, तो इसका सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट देखती हूँ वी आर। अब इस टाइप के क्वेश्चन पीआरटी में आए थे, मेरे एग्जाम में भी आए थे कि आपके पास 2 फिलअप दे रखे हैं और उनको अरेंज करना है, भरना है। तो वी आर इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, इन एग्रीमेंट, हम एग्रीमेंट में हैं, ऑन द वे टू प्रोसीड। अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है, हम रूल नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा रूल, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं बैठाने की कोशिश करती हूँ। एक बार जैसे मुझे लग रहा था यहाँ तो ऑन होना ही था, तो इन दोनों को, अदर को एलिमिनेट कर दिया है मैंने। अब एक बार बैठाया वी आर एट एग्रीमेंट, तो ऐसा सुना सुना सा नहीं लगता है, इन एग्रीमेंट सुना सुना सा लगता है, इसीलिए मुझे, मेरे हिसाब से यही सही होगा और सही है भी ये। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, ये एक फ्रेजर होती है, बीटिंग अबाउट द बुश करके, एंड टेल मी व्हाट यू वांट, तो ये हो गया। अदरवाइज देखिए कितना इजी था, ये हम लोग जनरली बोलते हैं ना, व्हाट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए तो बताओ, तो व्हाट तो इसी में आ रहा था, इसीलिए सेकेंड वाला ये आंसर एकदम सही है। 15 क्वेश्चन है आई होप इट, इसमें आपका सेकेंड होना था, आई होप इट क्लियर्स अप दिस आफ्टरनून एज आई नीड टू गो फॉर। अब यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि हम लोग जनरली बोलते हैं ना, आई नीड टू गो फॉर अ पिकनिक, आई नीड टू गो फॉर अ शॉपिंग, तो इस टाइप में ये आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके जनरल इंग्लिश के मैंने तीनों जो 7, 8 और 9 को पेपर हुए थे उनका मैंने करवा दिया है, या जो वाइस प्रिंसिपल पीआरटी म्यूजिक और प्रिंसिपल वाला है उसके मैंने जनरल इंग्लिश पूरी करवा दी है। इस ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चन सेम डिट्टो नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट वही आता है, इसीलिए जो मैं कॉन्सेप्ट बताया करूँ उसको सुन लिया करें, हो सकता है वहाँ पे भी आप ऐसी ट्रिक लगा के आंसर सही कराएं। ठीक है, तो चलिए फिर देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।